इवनिंग स्टूडेंट्स। सो नेक्स्ट हम पॉइंट करने वाले हैं बीए पार्ट फर्स्ट सेमेस्टर और इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट का इमाइल दुर्खिम। इनका जन्म होता है 1858 में, 1917 में इनकी डेथ है। इमाइल दुर्खिम वर्क लेड द फाउंडेशन ऑफ द फंक्शनलिज्म, प्रकार्यवाद पर काम करा इन्होंने। ही स्टडीज हाउ सोशल ऑर्डर maintained and the role of social institution in society. His famous study on suicide highlighted द इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल इंटीग्रेशन एंड रेगुलेशन पर काम करा। इमाइल दुर्खिम 1817 पे जन्म। वाज ए फ्रेंच सोशलिस्ट। ये फ्रांस के एक सामाजिक विचारक थे एंड इनका जो काम है फिगर्स ऑफ मॉडर्न सोसाइटी, आधुनिक समाजशास्त्र पर काम करा है। Here is in depth look is his life and contributions, early life in education। इनका देखो 15 अप्रैल 1858 को एपिनल जो कि फ्रांस की जगह है वहाँ बर्थ होता है। ही स्टडीज इन द इकोल नॉर्मल एंड सुपीरियर इन पेरिस पर इनका जो है अध्ययन हुआ, इनकी स्टडी हुई। वेयर ही वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय पॉजिटिविज्म फिलोसफी, जो है इनका जो प्रत्यक्षवाद दर्शन शास्त्र है उस पर काम करा। साइंस एंड मैथोलॉजी, विज्ञान का पद्धति शास्त्र पर भी इन्होंने काम करा है। और इसके अलावा वर्क्स एंड कॉन्ट्रीब्यूशन सोशल सॉलिडेरिटी, यानी कि इनका जो काम रहा है सामाजिक जो है ये जो सैनिक है वहाँ पर इनका काम रहा है। फंक्शनलिज्म पर कार्यवाद पर काम करा है। डिवीजन ऑफ श्रम विभाजन यानी कि कामों का बंटवारा है उस पर काम किया। एनोमी यानी कि विचलन पर काम किया है। रिलीजन धर्म पर काम किया है। मेजर वर्क देखो द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, 1893 में इनकी बुक छपी थी। ये इनका जो फर्स्ट मेजर वर्क था, एग्जामिनिंग ऑफ द ट्रांजिशन फॉर मैकेनिकल टू ऑर्गेनिक सोलिडेरिटी एंड द इम्पैक्ट डिवीजन ऑफ लेबर सोशल कोइजन। तो सुसाइड पर काम करा 1897 में। द एलिमेंट्री ऑफ रिलीजियस लाइफ, धर्म धर्म के बारे में इन्होंने किताब लिखी, बुक्स हैं इनकी। सुसाइड, आत्महत्या और कामों का विभाजन, धर्म के प्रारंभिक स्वरूप और पद्धति शास्त्र। फिर आप देखिए मैथोलॉजिकल कॉन्ट्रीब्यूशंस पर काम किया है, प्रकार्यवाद पर काम किया। इन्फ्लुएंस जो है इनके बारे में क्या लिखा है। Durkheim ideas continue to influence sociology, anthropology, and social theory, and the study of social institution, culture, and the social change. Emile Durkheim contributions, his sociology laid the foundation for modern sociology। तो आधुनिक समाजशास्त्र पर काम करा है, थ्योरी लिखी है, पद्धतिशास्त्र दिया है। और उनका कार्य जो है सामाजिक जो है सोलिडेरिटी पर काम है, डिवीजन ऑफ लेबर पर काम है, एनोमी पर काम है, रोल ऑफ रिलीजन रिमेन्स इन्फ्लुएंशियल पर काम है, अंडरस्टैंडिंग सोशल डायनेमिक्स पर काम है। तो ये दुर्खेम का चैप्टर थोड़ा सा ही है, आसान भी बहुत है जो कि हमने करा है। स्टूडेंट नेक्स्ट आप टॉपिक देख लीजिए। यहाँ पे नेक्स्ट हमारा आ जाता है मैक्स वेबर 1864 से 1920। हम इनकी स्टार्टिंग जो लाइफ है, इनका जो मेन कॉन्सेप्ट है वर्सेहन यानी कि अंडरस्टैंडिंग है, इसे जिसको हम कहते हैं समझ। समझ का सिद्धांत इनका इम्पोर्टेंट है। फिर इसके बाद में इनका देखिए जन्म होता है 21 अप्रैल 1859 को। इरफर्ट जर्मनी में होता है और पढ़ाई इनकी लॉ की करी है, इकोनॉमी की करी है, हिस्ट्री की करी है। और यूनिवर्सिटी जो है हेडलबर्ग में इन्होंने पढ़ाई करी है, बर्लिन में यूनिवर्सिटी से करी है। और बाकी जो है इनका काम देख लीजिए, जो है वर्क्स है। मैथोडल पद्धति शास्त्र पर काम किया, आइडियल टाइप आदर्श प्रारूप पर काम करा है, ब्यूरोक्रेसी नौकरशाही पर काम करा है, रैशनलाइजेशन उग्रवाद पर काम करा है, अथॉरिटी पर काम करा है। तो ये सारे जो इनकी बुक्स भी हैं और इनकी थ्योरी भी है। मेन जो है मेजर वर्क देखिए, जो मेन किताबें जो है ये तो इनके काम है, मतलब पद्धति शास्त्र हो गया है, आदर्श प्रारूप हो गया है, नौकरशाही हो गया है, उग्रवादिता हो गई है, अथॉरिटी हो गई है यानी कि सत्ता। मेजर वर्क है द प्रोटेस्टेड एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, यानी कि इसका जो स्टार्ट प्रोटेस्टेड धर्म पर जो इन्होंने काम करा था 1905 में, तो ये इनकी बुक है, इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक एंड सोसाइटी, इकोनॉमी एंड सोसाइटी, आर्थिकता और समाज पर 1922 में इन्होंने बुक लिखी। कंट्रीब्यूशन सोशियोलॉजी में क्या था, तो वर्स्टेहन इनका जो समझ है भी दूसरे आप लोगों को किस तरह से समझते हैं, क्या इंटरप्रेटिव सोसाइटी क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड पर काम किया है। इसलिए इसी तरह से रैशनलाइजेशन थ्योरी है इनकी। His analysis of rationalization theory and bureau
creation and contribute to understanding the modernization process and its effect on society। ये प्रकार अथॉरिटी एंड पावर पर काम किया है, मतलब कि शक्ति और सत्ता पर काम किया है। लेजेंसी क्या है? मैक्स वेबर कंट्रीब्यूट टू सोशियोलॉजी एंड सोशल थ्योरी लेड द groundwork for understanding modern society's rationalization process and the complexities of the social action, authority, and power dynamics. His work remain influential in various fields of social science and continues to inspire scholarly inquiry and debate। पर इन्होंने काम किया है। फिर कुछ डेफिनेशंस है वो भी आपको देखने से। ऑगस्ट कॉम्ट द फाउंडिंग फादर ऑफ सोशियोलॉजी डिफाइन सोशियोलॉजी एज ए साइंस ऑफ सोशल फिनोमेना। जैसे हमने सारे करे थे ना पहले भी, ऑगस्ट कॉम्ट करा, तो ये डेफिनेशंस आ जाती है समाजशास्त्र की, क्या क्या डेफिनेशन है। तो ऑगस्ट कॉम्ट फादर ऑफ सोशियोलॉजी ने दिया। किंग्सले डेविस क्या कहते हैं कि समाजशास्त्र इज ए जनरल साइंस ऑफ सोसाइटी। समाजशास्त्र क्या है? एक सामान्य विज्ञान है, किसका? समाज का। तो अलग अलग जो राइटर्स ने क्या क्या परिभाषाएं दी है समाजशास्त्र की वो है। तो इमाइल दुर्खिम कहते हैं साइंस ऑफ सोशल इंस्टीट्यूट, समाजशास्त्र एक संस्था है, ठीक है। विज्ञान क्या है? एक सामाजिक संस्था है। स्मॉल डिफाइन सोशियोलॉजी एज ए साइंस ऑफ सोशल रिलेशनशिप है। एंड मार्शल जोन्स, तो आपको पेपर में एक दो तीन ही डेफिनेशन लिखनी होती है, पर आप ये रीड सारी कर लीजिएगा। ओकबर्न और निमकोफ कह रहे हैं सोशियोलॉजी इज ए साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोशल लाइफ। ओकबर्न क्या कह रहे हैं कि समाजशास्त्र क्या है? वैज्ञानिक अध्ययन है, सामाजिक जीवन का वैज्ञानिक अध्ययन है। गिडिंग्स डिफाइंस सोशियोलॉजी एज ए साइंस ऑफ सोशल फिनोमिना। हेनरी फेयरचाइल्ड भी अलग कह रहे हैं, मैक्स वेबर अलग कह रहे हैं। तो ये सारी क्या है? फिर आप आ जाती है समाजशास्त्र की विशेषताएं। कैरेक्टरिस्टिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशियोलॉजी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र की विशेषताएं। सोशियोलॉजी ए जर्नलाइजिंग साइंस, समाजशास्त्र क्या है? एक सामान्य विज्ञान है। सामान्य विज्ञान क्यों है? क्योंकि इसमें क्या है? स्ट्रक्चर है, ह्यूमन ग्रुप्स है, सोसाइटीज है, लाइक हिस्ट्री है, डज नॉट अटेम्प्ट टू मेक ए डिस्क्रिप्शन है। समाजशास्त्र एक क्या है? सामान्य विज्ञान है। नेक्स्ट आप देखिए, हम फटाफट विशेषताएं करते हैं। सोशियोलॉजी ए जनरल साइंस, समाजशास्त्र एक वैसे ही सामान्य विज्ञान यहाँ पर कहा गया है क्योंकि इसमें विज्ञान की बातें भी होती है। नॉन साइकोलॉजिकल एंड नॉन सोशियोलॉजिकल, नॉन एंथ्रोपोलॉजिकल बिहेवियर, साइकोलॉजिकल, सोशियोलॉजिकल, एंथ्रोपोलॉजिकल डायमेंशंस, तो इस सारी बातें होने के कारण ये क्या है? सामान्य विज्ञान है। सोशियोलॉजी ए सोशल, समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान भी है क्योंकि इसमें क्या क्या चीज़ें हम देखते हैं। फिजिकल साइंस भी आ जाता है, पॉलिटिकल साइंस भी आ जाता है, एंड फिजिकल यूनिवर्स भी आ जाता है, रिलेशनशिप आ जाती है, फिनोमिना आ जाता है, बिहेवियर आ जाता है, सोशल फैक्ट आ जाते हैं, इकोनॉमी आ जाती है। तो ये सामाजिक विज्ञान है, यानी कि आप हम पढ़ते हैं ना सामाजिक विज्ञान में, हमें स्कूल टाइम में भी पढ़ते हैं, नागरिक शास्त्र भी होता है, पॉलिटिकल साइंस भी होता है, हिस्ट्री भी होता है। फिर फोर्थ जो विशेषता है वो है कि सोशियोलॉजी स्पेशल काइंड ऑफ एब्स्ट्रैक्शन भी, समाजशास्त्र जो है स्पेशल एक विज्ञान है क्योंकि इसमें साइकोलॉजी है, एंथ्रोपोलॉजी है, सोशियोलॉजी है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाए। फिर है सोशियोलॉजी एंड ऑब्जेक्टिव साइंस, एक जो है इसमें ऑब्जेक्टिव साइंस है, इसमें ऑप्शंस मिलेंगे हमने क्योंकि ये क्या है? जर्मन सोशियोलॉजिस्ट मैक्स वेबर ने भी ये बात करी है। सोशियोलॉजी स्टडीज वैल्यू सोशल फैक्ट और but does not deal with the problems of good and bad, desirable and undesirable। तो ये एक ऑब्जेक्टिव साइंस भी इसको माना गया है। फिर है सोशियोलॉजी अ प्योर एंड थियोरेटिकल साइंस भी माना गया है। सोशियोलॉजी ए रैशनल एंड एम्पीरिकल साइंस भी माना गया है। तो ये सारा क्या है? इसकी विशेषताएं हो जाती हैं सोशियोलॉजी। स्टूडेंट आज आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे नई क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।